मिला अच्छा सबक। रंगापुर नामक एक गांव में सुरेंद्र नाम का एक किसान रहा करता था, जिसके पास एक कुत्ता रखवाली के लिए था। उसके पास बहुत सारी गायें भी थी। उसने अपने खेत की जमीन पर एक कोने में उनके लिए झोपड़ा बनाया था। उसमें वो उनके खाने का इंतजाम करके रखता था। दिन में वो उन्हें खेत की ताजी घास खिलाया करता था और शाम में वो उन्हें वापस अपने झोपड़े में ले आता था। वो ठंडा पानी पीकर आराम कर लेते थे और अगर भूख लगे तो पास में रखे सूखी घास को खा लेते थे। सुरेंद्र उन्हें पानी और घास के अलावा अच्छा चारा भी देता था। मालिक की इतनी अच्छी देखभाल से वो अच्छा दूध देते थे। वो दूध बेचकर अपने परिवार का ख्याल रखता था। एक दिन मालिक के साथ कुत्ता भी उस झोपड़ी में आया। गायों की ये आराम की जिंदगी देखकर कुत्ते को मालिक पर बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा, मुझे इतना सा खाना देता है और इन्हें कितना मजे से खाने देता है। अगर मैं ना होता तो इसका और इसके घर का ख्याल कौन रखता। परसों जब चोर इसके घर आए तो मैंने ही अपनी जान पे खेलकर सारी रात जागकर उन चोरों को भगाया था। अगर मैं ना होता तो इसका क्या होता। मेरा गुस्सा बताने से पहले इन्हें मेरी ताकत बतानी पड़ेगी। वो कुछ न कुछ करना चाहता था। तभी उसे एक उपाय सूझा। जैसे ही किसान वहां से चला गया, तब गाय पानी पीने आई तो उसने भौंक भौंक कर उन्हें डरा कर पानी पीने नहीं दिया। अगर वो खाना खाते तो उन्हें वो वहां पे भी जाकर भौंक कर डरा कर खाने नहीं देता। रात भर वो उन्हें सोने भी नहीं देता। मालिक जब सुबह खेत को आया तो उसने देखा कि गाय बिल्कुल कमजोर और डरी हुई चारे के पास खड़ी है। जब वो दूध लेने उनके पास गया, वो उसे दूध लेने नहीं दे रही थी और उसे पास भी आने नहीं दे रही थी। तब सुरेंद्र ने कहा, हमेशा खुशी खुशी दूध देने वाली मेरी ये गाय आज मुझसे नाराज क्यों है? क्या बात हुई होगी? इतना कहकर वो यहाँ वहाँ देखने लगा। उसकी नजर तभी घास पर पड़ी जहाँ कुत्ता आराम से सो रहा था। तब वो कहने लगा, अच्छा तो ये सब तुम्हारा काम है। इसने रात भर इन्हें ना खाने दिया ना सोने दिया और आज ये मुझे दूध नहीं दे रही है। उसे बहुत गुस्सा आया और वो कुत्ते को मारने लगा, जिससे उसे अकल आ गई और फिर से कभी उसने खेत या गायों की तरफ नहीं देखा और चुपचाप घर के पास ही इस घर की रखवाली करता था। कामचोर लोमड़ी की कहानी। एक बार एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत आलसी थी और कामचोर भी थी। उससे कोई काम नहीं होता था। अपने खाने के लिए वो चोरी भी करती थी। जो उसका नहीं होता था वो दूसरों से उसे लड़कर हासिल कर लेती थी। इसी काम चोरी की वजह से उसमें सारी बुरी आदतें आ गई। पेड़ पर बैठकर एक बार एक कौवा जब रोटी अपने मुंह में पकड़कर बैठा था, उसे अपनी मक्कारी से गाना गाने पर मजबूर कर दिया। वो बेचारा कौवा रोटी को भूलकर जैसे ही गाने के लिए मुंह खोलने लगा, तब वो रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी हंसने लगी और तुरंत वो रोटी लेकर भाग गई। इसी तरह वो पक्षियों के घोंसले से अंडे चुराया करती थी। शेर और बब्बर शेर के बीच में लड़ाई लगा के उनसे उनका खाना चुरा लेती थी। ऐसे ही धोखेबाजी से वो अपनी जिंदगी बिताने लगी। एक दिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। आधा दिन गुजर गया था और उसने कुछ नहीं खाया था। तब खाना ढूंढते ढूंढते वो जंगल के किनारे आ गई। उसे वहाँ एक आम का पेड़ दिखाई दिया। भूखी लोमड़ी रसीले आमों को देखकर लालची हो गई और कहने लगी, ये आम तो बहुत मीठे हैं और रसीले भी लग रहे हैं, इन्हें खाना ही पड़ेगा। वो पेड़ के पास आई और आम तोड़ने की कोशिश करने लगी। पेड़ की टहनियाँ नीचे थी, लेकिन उसकी पहुंच से दूर थी। वो बहुत कोशिश करने लगी। उसे जो भी चाहिए होता था वो उसे हासिल करके ही छोड़ती थी।
इतने रसीले आमों को कैसे छोड़ती। कुछ मदद के लिए आसपास में देखने लगी और कुछ दूर पे पत्थरों का एक ढेर पड़ा उसे दिखाई दिया, जिसे देखकर उसे एक उपाय सूझा। वो बड़ी मेहनत से एक एक पत्थर अपनी पीठ पर रखकर पेड़ के पास लाने लगी। इतने सारे पत्थर उठाकर वो बहुत थक गई थी, जिससे उसे और ज्यादा भूख लगने लगी। वो आराम से उस पत्थर के ढेर पर चढ़ के आम तोड़ने लगी। जितने वो तोड़कर उन्हें नीचे जमीन पर फेंकने लगी। जमीन पर वापस आकर आराम से मजे लेकर वो एक एक आम खाने लगी। अरे वाह, कितने रसीले और मीठे आम हैं। वो बहुत खुश थी। दूर से वहाँ एक गधा आया। लोमड़ी को आम खाते देख उसने कहा, लोमड़ी दोस्त, क्या खा रही हो? आम है और ये बहुत मीठे और स्वादिष्ट है। तुम अगर एक बार खाओगे तो जिंदगी भर याद करोगे। उसने गधे को थोड़े आम दे दिए। जैसे ही उसने एक आम को मुंह में डाला, वो गुस्से से थूक दिया और कहने लगा कि छी, तुम इसे खा भी कैसे रही हो? ये बहुत खट्टे हैं। छी। गधे की ये बात सुनकर लोमड़ी हैरान हो गई और सोचने लगी कि मुझे ये आम मीठे लग रहे हैं और इसे खट्टे क्यों लग रहे हैं। वहीं पर हाथी आया और उनकी बातें सुनकर कहने लगा, तुम्हें पता है ये फल तुम्हें मीठे और इस गधे को खट्टे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ये तुम्हारी मेहनत के फल है। मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। हाथी की बातें सुनकर उसे पता चल गया था कि मेहनत करने से हमेशा अच्छा ही फल मिलता है और अगले दिन से वो हमेशा मेहनत करके ही खाने लगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। बकरी की बच्ची की समस्या। एक गांव में सुब्बू नामक किसान के पास एक बकरी रहती थी और उस बकरी के 3 बच्चे थे। वह रोज उन बकरियों को घर के बाहर छोड़ देता था। माँ बकरी के पीछे पीछे ही छोटी बकरियां जाते थे। माँ बकरी बीच बीच में रुककर भोजन को कैसे खाया जाता है करके बच्चों को सिखाती थी। वे सब भी अपने अपने इच्छा से पूछकर जाने लगे। पूरा दिन उस गांव में घूमते हुए कमाए हुए भोजन को खुशी से खाते थे। फिर वापस शाम तक घर पहुंच जाते थे। एक दिन सुबह ही मालिक के छोड़ने पर माँ बकरी बच्चों को लेकर भोजन ढूंढने के लिए निकले। बकरियां भी मजे से माँ के पीछे पीछे चल रहे थे। माँ बकरी बीच बीच में रुककर भोजन कैसे खाते हैं हमेशा की तरह दिखाने लगी, पर छोटी बकरियां वो सब अनदेखा करते हुए आजादी मिलने पर अपने छोटे छोटे पैरों से भागने लगे। माँ बकरी के कितने सतर्क करने पर भी नहीं सुने। आखिर में जोर से डांटने पर मुंह लटकाकर पीछे मुड़ गए। इतने में एक क्रोधित बकरी की बच्ची अपनी माँ से बहस कर रही थी। हर रोज की बातें कितनी बार बोलोगी माँ? हम भी तो बड़े हो रहे हैं और हमें भी पता है कि भोजन कैसे खाया जाता है। हमेशा बातें दोहराती हो, कहीं भी जाने के लिए मना करती हो, तेरे पीछे ही आने के लिए बोलती हो, हमेशा तेरे पास ही रहे, हमें आजादी नहीं है क्या? बोल माँ बोल। बोलकर गुस्से से प्रश्न किया। इससे माँ बकरी ने भी गुस्से से कहा, तुम बच्चे हो, माँ की बातों को सुनना होगा। पास ही जंगल है, कोई भी बड़ा जानवर तुम लोगों पर हमला कर सकता है। अगर मेरी बात नहीं सुना तो इस बार घर में ही छोड़ आऊंगी। अब तुम लोगों की मर्जी। बोलकर चेतावनी दी। कुछ देर बाद माँ के बातों को भी अनसुना करते हुए वह क्रोधित बकरी की बच्ची अकेले ही सड़क पार करके दूसरी गली में चली गई। ये सब दूर से एक लोमड़ी ने देखा। अकेले ही जा रही बकरी की बच्ची के ऊपर उछल पड़ी। अचानक इस घटना से डरी हुई बकरी की बच्ची घबराकर कुछ दूर भागी। आखिर में एक खुली गेट वाले घर में जाकर छुप गई। तुम्हें तो घर के बाहर आकर मेरा खाना बनना ही पड़ेगा। शायद बस कुछ देर और हो जाए, लेकिन बनना तो पड़ेगा ही। हंसते हुए बोली।
और उसके बाहर आने पर निकल सकती है करके सोचकर उधर ही गेट के बाहर बैठ गई लोमड़ी। बेचारी बकरी की बच्ची डर से कांपते हुए बोली, मेरे पास मत आओ, नहीं मुझे मत मारो, बोल के गेट के उस पार से विनती करने लगी। लेकिन लोमड़ी ने कहा, हर रोज देख रही हूँ तुम लोगों को, अकेले मिलने पर पकड़ने के लिए देख रही थी। तुम्हारी माँ के होने पर मेरी इच्छा कभी पूर्ण नहीं हुई। इतने दिनों के बाद अकेले मिली हो, अभी तो छोड़ना ही नहीं है। बकरी के बच्ची के मन में उसकी माँ की बातों को ना सुनने पर ही यह समस्या आई करके रोने लगी और फिर कभी भी माँ के बातों पर बहस नहीं करना है। उनकी बातों को सुना होगा तो लोमड़ी के नजर में ही नहीं पड़ती थी करके सोच रही थी। ऐसे बहुत देर हो गया, बाहर देखे तो लोमड़ी हिली नहीं रही थी। उसकी स्थिति दुश्मनों को भी ना आए करके ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। इतने में घर के मालिक बाहर गेट के पास आया। गेट के बाहर बैठी हुई लोमड़ी को देख हाथ की लाठी से एक मारा। इससे वह चिल्लाते हुए जंगल भाग गई। बकरी की बच्ची बच गई करके उस घर के मालिक को मन में ही धन्यवाद करके जल्दी से माँ के पास लौट गई। तब तक परेशान माँ बकरी और बाकी के बकरियां इस क्रोधित बकरी के वापस आने पर खुशी में डूब गए। उसके बाद पूरी बात जानकर बकरी की बच्चियों ने फिर कभी भी माँ से बहस नहीं किया।